मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम शोराए ज़े एहतशाम हाज़रीन बज़ मज़ीज़ दोस्तों नौजवान साथियों बुजुर्गों इस्लामी रिश्ते की इज्जत माँ पाकीज़ा माँ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। माइक ऑपरेटर साहब आपका बाजा बहुत अच्छा बोल रहा है, आप इसकी थोड़ी सी रिपीट कम कर दें, साउंड की आवाज बढ़ा दें, सीटी लेना बंद कर दें। आइए हम और आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत रहमत आलम नय्यर आलम फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। निहायत ही आजिज़ाना इनकसाराना ग़ुलामाना मोहब्बताना अंदाज में हदिया दुरूद पाक बारगाह नबूवत में भेजें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम अजीज़ान गिरामी, आपके इस दायरे मोहब्बत में फ़कीर क़ादरी की पहली हाज़िरी है। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मुख़य्यिर क़ौम मिल्लत हमदर्द क़ौम मिल्लत मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम साहब क़िबला दामा फ़ियूज़हुम के हुक्म पर लब्बैक कहता हुआ मैं आपके दरमियान हाजिर आया। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मुझसे क़ब्ल आपने शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद नसीम अख्तर तुलसीपुरी से बेहतरीन अंदाज में ना तो मनक़बत के अशार समात किए हैं और यहाँ सायपुर की पाकीज़ा सरजमीन पर बैठकर नबी का तज़किरा सुनने वालों, सुभान अल्लाह, बोलने में आपको तकलीफ न होनी चाहिए, इसलिए कि सुभान अल्लाह हम और आप किसी मौलाना को राजी करने के लिए नहीं बोलते हैं, हम सुभान अल्लाह मदीने के सरकार को राजी करने के लिए बोलते हैं। तो अगर ये इरादा रख के बैठे हो कि मुस्तफ़ा को राजी करना है तो बोलना, हमको राजी करना है तो हमको राजी करने से कोई फायदा वायदा नहीं। हाँ, बस इतना मैं कहूंगा। अब आप पर डिपेंड है कि आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो तो 5 मिनट में हम देख लेंगे। आप बोलेंगे तो बोलने वाली तकरीर कर देंगे, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा नईम साहब क़िबला ये हमारे बुजुर्ग हैं, अकाबिरीन में से हैं, इनके मोहब्बतों का साहिबान हमेशा सर पे रहता है। पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बस इनकी दुआएं रही तो करता रहूंगा। लेकिन आप मेरे इलाके के हैं, आप मेरे कुर्बो जवार के हैं, दुनिया हमसे फायदा हासिल करे आप ना हासिल करो, ये तो वही वाली कहावत हो जाएगी कि दिए की तरह अंधेर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप हजरात वो कहावत को सच न साबित करें, एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाएं, पूरे सीने की ताकत का इस्तेमाल करें और मदीने वाले की सरकार को आवाज में कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी पेश करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। हर नफस हर कदम देखते रह गए, हर नफस हर कदम देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और ये शेर पढ़ने के लिए मैंने ये पूरा शेर पढ़ा है, दुआएं चाहता हूं। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए।
हर नफस हर कदम देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। और पढ़ के जिब्रील भी सूरए वद्दुहा अमा सूरते मुस्तफा देखते रह गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरते मुस्तफा, हाँ घूम के देख लो, पिकअप ना देखे। पहली बार जिंदगी में आवा है, ये एलियन हो उतरा है। अल्लाह के बंदे जलसम बैठी, अगर मोटरसाइकिल निकल जी तो वो घूम घूम देखिए। यहाँ बैठो, पूरी तवज्जो इधर रखो। बस मैं 5 से 10 मिनट मेरा मिजाज आप बना दीजिए, वरना उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको इस कदर मजबूर कर दूंगा कि आप उठेंगे ही नहीं जब तक मैं तकरीर करूंगा। बस 5 से 10 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कीजिए, झेलिए। जैसे आदमी गुरुफैन गोली खा के झेलता है, किसी तरीके से बर्दाश्त कीजिए। मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुर्बान जाओ बरेली के इमाम की जात पर, कुर्बान जाओ आला हजरत की अजमत पर। रब्बे काबा का करोड़हा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान तो बनाया ही है, मगर मसलके आला हजरत वाला बनाया है। सुभान अल्लाह। वरना मियाँ आज हम और आप न जाने कहाँ, गली गली, नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, मस्जिद मस्जिद, कस्बा कस्बा, बाजार बाजार, मोहल्ला मोहल्ला, खिचड़ी का सामान पिट्ठू पे लादे और अल्लाह अल्लाह करते फिर रहे होते। ये तो बरेली के इमाम का करम है कि उसने हमें मदीने वाले का वफादार बनाया है, मुस्तफा जाने रहमत का वफादार बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वफादार बनाया, ऐसा वफादार बनाया कि हम सुन्नियों का ये अकीदा बना दिया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम अजीज़ान गिरामी, आज ये भाई मोहम्मद जुबैर शायद नाम है लड़के की जिसकी शादी है ना, जुबैर नाम है, इसलिए कि आप कहोगे पहली बार आए हो तुमको पता कैसे चला, तो हमने देखा था दीवार में लिखा है ना। भाई मोहम्मद जुबैर की शादी है। अल्लाह इस शादी को शादी खाना आबादी बनाए, अल्लाह इस शादी को पाए तकमील तक पहुंचाए। और मैं आप अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कम है, इसलिए कि आपकी आबादी में आलिम दीन मौलाना नईम साहब क़िबला मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये एक आलिम दीन के कदमों की बरकत है कि आज हम और आप खुराफातों में नहीं बल्कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल में बैठे। अगर खानदान में कोई मौलवी न हो, गांव में कोई आलिम न हो, मोहल्ले में कोई मुस्तफा का वफादार न हो, मोहल्ले में कोई दीन इस्लाम का जानने वाला, पहचानने वाला, मानने वाला न हो, तो मुसलमानों की आबादी में हमने देखा है कि जब कभी खुशी की तकरीब होती है, कोई खुशी का जश्न मनाया जाता है, खा वो जालसा हो, खा वो शादी हो, या अकीका हो, या खतना हो, या दुनिया की कोई खुशी के मौके हो, तो हमारे कौम के जवान दुनिया के खुराफातों की महफिलें सजाते हैं। कोई नाच बजाता है, कोई डीजे बजाता है, कोई गाजे बाजे का साज करता है। लेकिन अगर वही किसी आलिम का दखल हो जाए तो अल्लाह के फजलो करम से, उस आलिम के कदमों की बरकत से फिर वहां खुराफात नहीं होता। वो आलिम कहता, ए मेरे गांव वालों, ए मेरे अजीजों, ए मेरे चाहने वालों, ए मुस्तफा के मानने वालों, अमा कामयाबियां खुराफातों में नहीं है, कामयाबी तो मुस्तफा की मोहब्बत में है। अरे दुनिया की रंगीनियों को ठोकर मार, नबी के जिक्र की महफिल सजा ले, इसलिए कि जब नबी का तज़किरा होगा तो मदीने का मकीन भी राजी होगा और नीली छत का रब्बुल आलमीन भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रसूल आज़म, फैज़ान आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बोलते रहना भैया, वरना मामला सब रॉन्ग हो जाएगा।
हाँ, एक जगह जलसा था तो आदमी सब ऐसे बैठाए गए थे जैसे लग रहा था मुजस्समे है पत्थर के। सब ऐसे मौलाना साहब को खाली देख रहे हैं, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं। एक आदमी इतनी मोट लाठी लिए और आवाम के चारों तरफ दौरा घूमे। तो मौलाना को लगा कि लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है। ये जितने हैं बोल नहीं रहे हैं, एक है जो लाठी लेके घूम रहा है। तो उन्होंने कहा भैया इधर आओ। आया, कहा हाँ मौलाना साहब बताओ। कहा पहले ये बताओ कि ये लठिया लिए का है दौरे घूम। अरे कहूँ जगह देख के तू बैठ जाओ, ये चुप्पे जैसे बैठे हैं जहाँ मतलब भूत आए बने बैठे। तू कहूँ कुर्सी देख के बैठ जाओ, हमरे डर लागत है लाठी लिए मुड़ैछा बांधे दौरे घूमत। तो कहते मौलाना साहब तुम फिक्र न करो, तुम बोलो बोलो, तुम डराओ ना, हम तुमका कुछ न कहे, हम तो उका हेरी थे जो तुम्हें बलायक लेके आवा है। तो हमको मौलाना नईम साहब ने बुलाया है ना, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं जिंदगी से बोलो ना या नबी अल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि परवरदिगारे आलम ने हमें और आपको इंसान बनाया। क्या बनाया है? अल्लाह है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। रब जो चाहे वो कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता? हर मुमकिन शय पर अल्लाह कादिर है। अल्लाह चाहता तो हमें और आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, गोजर, छछुंदर, सांड, गाय, भैंस, भैंसा जो चाहता बनाकर पैदा कर देता। लेकिन ये उसका एहसान है कि उसने हमें कुछ नहीं बल्कि हजरत इंसान बनाया। क्या बनाया है? इंसान। अब तवज्जो से मेरे जुमलों को नोट कीजिएगा हजरत, और अच्छा लगे तो दुआए खातिमा बिल खैर से नवाजिएगा। अब मैं तकरीर करने के मूड में आया हूँ, तकरीर करने जी जी माशाअल्लाह। इजाजत है? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें कुछ न बना के क्या बनाया? इंसान बनाया। अब इंसान बना करके भी बस नहीं किया, इंसान बना करके नहीं छोड़ दिया कि जाओ घूमो, जौन दिल करे वो करो। इंसान बनाने के साथ साथ में अल्लाह ने फिर कर्म किया, इसलिए कि इंसान में भी कई कैटेगरी है। कुछ है जो चांद को खुदा मानते हैं, कुछ है जो सितारों को खुदा मानते हैं, कुछ है जो पत्थर को खुदा मानते हैं, कुछ है जो सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ है जो नदी नालों को खुदा मानते हैं, कुछ है जो पेड़ पौधों को खुदा मानते हैं, और कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अम्मा ढूंढ है ना। लेकिन रब कहता मेरे बंदे, मैं तुझे पत्थरों कंकड़ को पूजने वाला नहीं बना रहा, मैं तुझ पे फिर भी कर्म कर रहा हूँ, तुझे ईमान की दौलत अता कर रहा हूँ। अब सुनते जाइए एक एक जुमला। अल्लाह ने तुम्हें सबसे पहले तुम पर क्या कर्म किया कि कोई और मखलूक नहीं बनाया, इंसान बनाया। और इंसान सबसे अफजल मखलूक है। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इंसान फरिश्तों से भी अफजल है। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात कहा है, तो अल्लाह ने तुम्हें कौन सा मखलूक बनाया? अशरफुल मखलूकात। फिर जब दीन दिया तो सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम अता किया। अब उसके कर्म का सिलसिला यही नहीं रुका, अब उसने कर्म करना शुरू किया। अब देखिए उसके कर्म को गिनते जाइए, जिंदगी खत्म हो जाएगी, रब का कर्म नहीं गिन पाओ। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे दीन दे दिया, इंसान बना दिया, अब तुझ पे कर्म का सिलसिला यही नहीं रुकेगा, बल्कि अब तुझ पे इतना बड़ा कर्म कर रहा हो कि किसी और कौम पे नहीं किया। कहा मेरे मौला अब कौन सा कर्म हो रहा? तो कहा अब वो कर्म ये है कि दुनिया को मैंने तमाम किताबें, तमाम सहीफे दिए, लेकिन लो अब मैं तुम्हें वो किताब दे रहा हूँ जो तमाम किताबों में अफजल, और नाम कुराने मजीद है। अब इस जुमले पे मुझे उम्मीद है कि कोई साहिबपुर का मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। अब तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ने सब दीन दिया सबसे बेहतरीन वाला, मजहब दिया सबसे बेहतरीन वाला, मखलूक बनाया सबसे बेहतरीन वाला, किताब दिया सबसे बेहतरीन वाला। अल्लाह कहता मेरे बंदे अब तुझ पे सबसे बड़ा कर्म करने जा रहा हो। बंदों ने कहा मौला अब कौन सा कर्म होने जा रहा? अल्लाह फरमाता मेरे बंदो अभी तक जितने दुनिया में इंसान आए उनमें से मैंने किसी को नबी दिया, किसी को रसूल दिया, लेकिन ए मेरे बंदो मैंने पिछलों को जो नबी और रसूल दिया है उनमें से कोई सफीउल्लाह है, उनमें से कोई नजीउल्लाह है, उनमें से कोई खलीलुल्लाह है, उनमें से कोई खलीफतुल्लाह है, उनमें से कोई रूहुल्लाह है, उनमें से कोई कलीमुल्लाह है, उनमें से कोई ज़बीहुल्लाह है। ए मेरे प्यारे बंदे अब मैं तुझको जो नबी देने
जिंदाबाद अब तवज्जो जिंदाबाद। चाहता हूँ, मेरे जुमले को तवज्जो से सुनिएगा। सुभान अल्लाह ने अल्लाह। दीन दिया, सबसे बेहतर मजहब दिया, सबसे बेहतर मखलूक बनाया, सबसे बेहतर नबी दिया, सबसे बेहतर किताब दिया, सबसे बेहतर यानी हर एक चीज अल्लाह ने अपने हबीब के उम्मतियों को A1 अता किया है, नंबर 1 अता किया है, फर्स्ट क्वालिटी का अता किया है। अब उसके करम का सिलसिला यही नहीं रुका, उसके करम का सिलसिला बढ़ता गया। जिस्म दिया तो जिस्म में सारे आज़ा दिए हैं। सुभान अल्लाह। एक हाथ न देता तो दुनिया लुलौआ कहती, एक कान न देता तो दुनिया बहरवा कहती, एक आंख न देता तो दुनिया कनौआ कहती, एक पैर न देता तो दुनिया लंगड़वा कहती। अल्लाह कहता मेरे बंदे, मैं तुझे कनौआ लुलौआ लंगड़वा बना के नहीं पैदा कर रहा, बल्कि जिस्म के सारे आज़ा तुझे अता कर रहा हो। लेकिन सुन, अब जिस्म के सारे आज़ा देकर यहीं पर मैं अपने कर्म का सिलसिला रोकूंगा नहीं। इसलिए तुझे जिंदगी जीना है तो ये ले दुकानों मकान दे रहा, ये ले खेतों खलियान दे रहा, ये ले बीवी बच्चे दे रहा, ये ले माँ बाप की नेमत से नमाज रहा, ये ले रिश्तेदारों की नेमत से नमाज रहा। अल्लाह ने किसी चीज की किसी तरफ से कोई कमी न छोड़ी। लेकिन ये मेरे जिंदा दिल मुसलमान भाइयों, अब जरा अपने कलेजे पे हाथ रखो और आजम खान नूरी के सवाल का जवाब दे करके जाना। अगर तेरे सीने के अंदर इंसानियत की रमक जर्रा बराबर बाकी है तो गैरत इंसानी में तन्हाई में जाकर के और मेरे इन जुमलों को तवज्जो से सुनना कि आखिर वो कौन सी कमी रह गई है रब की जानिब से कि तूने अपने जिंदगियों में खुराफात भर लिया है। अल्लाह ने तो करम का सिलसिला रोका नहीं है, अल्लाह ने तो करम पे करम किया है। लेकिन तुझे क्या हो गया है कि तूने शादियों के नाम पर दरवाजों पर रंडियां नचाना शुरू कर दिया। तेरे कौम का जवान अपने हाथों में शराब के प्याले छलका रहा है। तेरे कौम के 18-20 साल के बेटे रात के 3 बजे तक पबजी और फ्री फायर खेल रहे हैं, इंस्टा और फेसबुक पर रील देख रहे हैं। फिर कहीं तो मौलाना कामयाबी नहीं मिलती, फिर कहीं तो अल्लामा इज्जत नहीं मिलता। अमा ये इज्जत किसी रंडी के ठुमके में नहीं है, इज्जत तो हुसैन के नाना के चौखट पर रखी है। अगर लेना है तो पलट के आओ मुस्तफा की बारगाह में, झुका दो अपने सर को, लो सहारा मदीने वाले का और कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। मेरा ईमान है कि जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आई। लेकिन अफसोस, दिल के पपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दीन इस्लाम को बदनाम करने के लिए गैरों में कहाँ इतनी कुव्वत थी। इसे बदनाम करने का जो हौसला और जो जज्बा गैरों को दिया है हमने और आपने दिया। मेरे कौम का जवान शराब पीकर नालियों में लौट रहा है, मेरे कौम का जवान रंडियों के ठुमकों पर एक एक रात में 50,000 रुपया उड़ा रहा है। मेरे कौम के जवान ताश के पत्ते फेंकते नजर आ रहे हैं। मेरे कौम की बेटियां अपने कदमों को सेना के बाजार की तरफ ले जा रही है। मेरे कौम का बेटा दुकानों मकानों नक्कड़ों खलिहानों में बैठकर किसी के माँ बहन बेटियों के आने का इंतजार कर रहे हो, जो आए उन पर गंदी नजरें डाले। अरे ओ मेरे कौम के जवानों, इससे इस्लाम को कभी फौकियत नहीं मिलेगी, इससे इस्लाम की बदनामी होगी। यही वजह है कि जमाने ने तुझे आतंकवाद लिख दिया, यही वजह है कि दुनिया ने तुझे दहशतगर्द कह दिया, यही वजह है कि जमाने ने तुझे अमन का बागी कह दिया। वरना तो हम कौम मुस्लिम है, हमसे अमन पहचाना जाता था, हमसे इंसानियत पहचानी जाती थी। तुमने इस्लाम को बदनाम किया है, तुमने शरीयत को बदनाम किया है। यही वजह है कि दुनिया ने तुझे अपने जूतों के नोक पे रखा है, यही वजह है कि जमाना तुझे काटने के इंतजार में है, यही वजह है कि सारी दुनिया तुझे मिटाने के इंतजार में है। लेकिन ये मेरे कौम के जवानों, तुम्हें न जाने क्या हो गया है। तेरी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, तेरे बच्चे आमारा घूम रहे हैं, तेरे शादियों में आमारगी का नंगा नाच नचाया जाता है, और फिर भी तुम कहते हो शान से मैं मुसलमान हूँ, फिर भी तुम कहते हो मैं नबी वाला हूँ। अरे जरा सोच, जब कल कयामत का दिन बपा होगा और तुझे नबी की बारगाह में हाथ
हाजिरी देनी होगी तो कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? मदीने वाले से शफाअत की भीख मांगने? कौन सा मुंह लेकर के जाओगे मुस्तफा से आबे कौसर का प्याला मांगने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे आका से जन्नत का परवाना मांगने? अगर दुनिया और आखिरत में मदीने के आका को राजी करना चाहते हो तो बरेली के इमाम के शेर पे अमल करो कि आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि मनाना है तो मुस्तफा को आज मनाना। लेकिन अफसोस अपने आप को गौसे आजम का दीवाना कहने वालों, अपने आप को मुस्तफा का मस्ताना कहने वालों, तेरे दावे जरूर हैं मगर दावों में दम नहीं, तेरे दावे खोखले हो चुके हैं। इसलिए कि जो मुस्तफा का सच्चा दीवाना होगा ना, वो कभी हज्जाम के घर बैठ करके अल्लाह का नूर छिलवा कर नालियों में नहीं फिकवाएगा। मेरे कौम के 80 और 60 साल के बूढ़ों के चेहरों पे दाढ़ी नजर नहीं आती है। हुआ से कहा था कि एक चक्कर सीधा तक दोसर उल्टा तेरा घुमा दो, तीसरे दिन खूंटी निकल जाए। आपका चच्चा ये 80 की उम्र में पप्पू बनने का सपना देख रहे हो, चेहरे को दमदम का हवाई अड्डा बनाना चाहते हो। अगर तुमने राहे गफलत न इख्तियार किया होता तो मेरे कौम का ये 18-20 साल का जवान आज रंडियों के ठुमकों के लिए 20 किलोमीटर का सफर न करता। तुम ही राहे हक पर होते तो ये बच्चे आज मस्जिदों में अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाते नजर आते। तबाह तो पूरी कौम को मेरे बुजुर्गों ने किया है। बुजुर्गों ने जितना खसारा मेरे बुजुर्गों से हुआ है, आवाम की बात कर रहा हूं, यकीनन किसी से नहीं। जुमा 8 दिन पर अगर नमाज पढ़ने कोई चच्चा पहुंच जाए तो देखो सबसे पहले सफ में जाने के लिए मार कर लेते हैं। कोई लड़का अगर शामिल हो जाए तो उसका गर्दना पकड़ के इतनी जोर से बाहर फेंकते से लगता है कि उनके बाप की जागीर है। ये हालात जो तुमने बनाए हैं ना, इससे कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। कभी कामयाबी इससे नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल जहन में रखिएगा। कामयाबी कब मिलेगी? जब मदीने के सरकार राजी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाबी कब मिलेगी? जब हसनैन के नाना राजी होंगे। तो हसनैन के नाना कैसे राजी होंगे? साल भर में ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने से। कुर्बानी बहुत शौक से करेंगे, काहे में गोश्त के फायदा है। लंगर खूब होगा, काहे में पेट के फायदा है। कौनो उर्स हो एकदम मुसलमान फाट पड़ी हूं, काहे मेला है, पकौड़ी मिली, कचौड़ी मिली, फलाना मिली, ढिकाना मिली, उर्स है ना, पेट का फायदा है। और नारा मैं आला हजरत वाला हूं। कसम खुदा की कयामत में मिल जाना आला हजरत को, फिर बताएंगे तुम कौन हो। आला हजरत की तालीमात में से तालीम नंबर 1 ये है कि पहले नमाज पढ़ो फिर नियाज कराओ। लेकिन तुमने क्या किया? पहले नियाज कराए हो, नमाज से कोई मतलब नहीं। 100 औरतों में बमुश्किल 5 औरतें नमाज पढ़ती हैं। अल्लाह, 100 औरत है अगर तो बमुश्किल 5 औरतें नमाज पढ़ती हैं, वरना 95 औरतें नमाज नहीं पढ़ती। सही। इन औरतों से अगर आप खड़े होकर के पूछ लीजिए कि कलमा सुना दो, कसम खुदा की पहला कलमा नहीं आएगा। दूसरा, तीसरा, चौथे की तो बात ही अलग है। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बदरुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने मातों की निगाहों से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की वो अबकरी शख्सियत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बदरुद्दीन साहब क़िबला दामा फ़ैज़ुहुम की आमद हो चुकी है। हमारे अकाबिर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनके मोहब्बतों के साइबान में आपकी समातों की दहलीज पर मैं चंद जुमले रख करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, थोड़ी जिंदगी से पेश करें, लहक के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि बात ऊपर से जा रही है। सवेरे भैया पता चले कि हम कुछ और कह गए, तुम कुछ और समझे बैठे। हम बहुत सलीस उर्दू में गुफ्तगू करते हैं, बहुत आसान जुमलों में, ताकि बात आप तक पहुंच जाए। वरना हमारे
अल्लामा बदरुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, अच्छी उर्दू बोलने पर आ जाएं तो एक एक जुमला सर तो छोड़ो पिंडाल के ऊपर से निकल जाएगा, नहीं समझ पाओगे। लेकिन ये उलमा अहले सुन्नत की मोहब्बतें हैं कि आपको ये मादरी जबान में इल्म दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा करके आपको दीन का जानकार बना रहे हैं, ये इनका एहसान है। वरना उर्दू आप सुन लीजिए कि उर्दू किसे कहते हैं। लखनऊ में नवाब साहब थे, तो उनके घर एक नौकर था जो मतलब जो है देहाती था, एकदम कारी इरशाद साहब एकदम देहाती आदमी था नौकर। तो जब कोई मेहमान आता तो वो कहता नवाब साहब पनिया लई, नवाब साहब चहवा लई। अच्छा, ये नवाब साहब को बहुत बुरा लगा, यार मैं नवाब हूं और लखनऊ अदब का शहर है, यहाँ ये देहाती बोलकर सारी इज्जत का मटिया मेल करे। एक दिन उसको बुलाएगा, जरा सुन आज के बाद तुझे उर्दू बोलना है, अगर उर्दू नहीं बोला तो मारूंगा भी और नौकरी से भी निकाल दूंगा। तो उसने कहा हुजूर आपका हुक्म सराखों पर, हम काहे देहाती बोलकर अपने जान का जहामत करेंगे, हम आज से उर्दू बोलेंगे। तो एक दिन नवाब साहब बैठे सुबह सुबह हुक्का पी रहे थे, चिलम से एक चिंगारी उड़ी नवाब साहब के दाढ़ी में फंस गई। अब उसको देहाती में कहना होता तो कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन अब उसको नौकरी और मार दोनों खतरे में दिखा तो वो बांध के हाथ खड़ा हो गया और लगा उर्दू बोलने का, हुजूर जिल्ले इलाही आलम पना, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशने आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल ये दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है, वो चिंगारी बड़ी देर से वहां आराम कर रही है, अगर बाए खातिर हुक्म हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश करे। अब आप अंदाजा लगाओ कि तब तक नवाब साहब के दाढ़ी का क्या हाल है। मौलाना नईम साहब कह रहे हैं कि जब तक मुंह भी नहीं रह गया हो तो लहक के बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं थोड़ी जिंदगी पेश करें, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था 100 औरतों में 5 औरतें बमुश्किल नमाज पढ़ती हैं। दूसरी तरफ अपने कौम पर रिसर्च करके देखो, तेरे नस्ल में कोई गाजी नहीं पैदा हो रहा है, तेरी नस्लों में कोई नमाजी नहीं पैदा हो रहा है, तेरी नस्लों में कोई बैतुल्लाह का हाजी अल्लाह माशाअल्लाह नहीं पैदा हो रहा है। पैदा हो रहे हैं तो मजबूत वाले नचनिया पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं तो मजबूत वाले गुमराह पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं तो दुनिया के तमाम रंगीनियों को समेट कर पैदा हो रहे हैं। क्या वजह है? कभी आपने इस पर तवज्जो दिया कि क्या बात है जो मेरी नस्ल में गाजियों की आमद नहीं हो रही? तो उसकी सबसे पहली वजह यह है कि वालिदैन दीन मतीन से दूर हो चुके, माँ बाप के सीनों में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं बची है, माँ बाप के सीनों में रसूलुल्लाह के इश्क का शम्मा बुझ चुका है। अरे आज की माओं का हाल तो देखो, इनकी जिंदगियां सिर्फ खुराफातों में गुजर रही है। हाँ माओ बड़ी तवज्जो से मेरे जुमलों को सुनना, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा मर्तबा तुम्हारा बड़ा मर्तबा बुलंद किया, वरना ये दुनिया तुझे कोई इज्जत नहीं देती थी। अरे जमाना क्या इज्जत देता जब तेरा अपना बाप तुझे जिंदा जमीन में दफन कर रहा था, जब तुझे अपना बेटा गले में रस्सी डालकर बाजारों में बेच दिया करता था, तो और दुनिया क्या औरतों को इज्जत देती। लेकिन कुर्बान जाओ आमना के लाल पर, मदीने के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए और सिसकती हुई तपती हुई जिंदा दफन होती बेटियों की आहों को जब सुना तो मदीने के आका ने फारान की चोटी को मिंबरे नूर बनाया और कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर मुस्तफा ने फरमा दिया, ए जमाने वालों बेटियों को इस कदर हकीर निगाहों से न देखो, इसलिए कि इनके मरातिब को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। अब इनमें से जो बहन है वो अपने भाइयों के लिए नेमत है, इनमें से जो बेटी है वालिदैन के लिए रहमत है, इनमें से जो बीवी है अपने शौहर के लिए मोहब्बत है, और इनमें से जो माँ है वो अपनी औलादों के लिए जन्नत हुआ करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह मर्तबा दे दिया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था, मैंने उसको वहां से उठाया और माओं के कदमों के नीचे रख दिया। कितना बड़ा एजाज माओं को दे दिया गया, पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे।
अब जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत वो अम्मा के हाल से अतरा बड़ा मोबाइल और अपन जन्नत लिए पूरी दोपहरी उल रहे और सिवाय खुराफात के कुछ नहीं। और गोद में जो बच्चा लेटाए दूध पिला रही है, देख रही है भोजपुरी गाना, तमन्ना दिल में पाले हैं कि वो लड़कवा जो दूध पी रहा है वली बन जाए। अब आप अंदाजा लगाओ कि मसूरी के खेत में मसूरी बो के आओ और चना काटने का इरादा रखो तो इरादा अच्छा है, जो बोओगे वही काटोगे। देखा रही हो नचनिया को तो क्या बनेगा, नचनिया बनेगा नचनिया। अरे वो तो मेरी कल की माएँ थी जिनके किरदार और तरीक में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार झलकता था, जिनके सीरों में मुस्तफा की मोहब्बत होती थी, जिनके पेशानियों में सजदों की तड़प होती थी, जिनकी सुबह अल्लाहू अकबर की सदाओं से बुलंद होती थी। तो ऐसी पाकीज़ा माओं के पाक कोख से जब कोई पाक बेटा जन्म लेता था तो वो वक्त का कोई नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयदे सालार मसूद गाजी होता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मसूद गाजी, फैजाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे कौम के जवानों और मेरे कौम के बुजुर्गों, नस्लों को बचाना है हमें, नस्लों को। ए गोमतिया भैया मचल के बोले या रसूल अल्लाह। हमको जब तक लगेगा सुन रहे हो तभी तक हम तकरीर करेंगे, वरना हमारी आदत नहीं है कि हम हवा में तीर चलाएं। हम अपने सारे बोल फेंकते जाएं और सब बाउंसर चले जाएं तो क्या मतलब, फालतू में थक जाएंगे हम। लहक के बोलो या हबीब अल्लाह, उतना पियो जितना बर्दाश्त कर सको, और जोर से बोलो या नबी अल्लाह। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि हमें मरना है मगर अपनी नस्लों को जिंदा करके मरना है। कैसे मरना है, नस्लों को जिंदा करके मरना। अब एक जुमला और एक पैगाम यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को सुनना। आज हमें और आपको जितना जरूरी है अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना, उतना ही जरूरी है अपने बेटे को IAS ऑफिसर बनाना। सही। हमने ये हमारे माशरे में एक चलन पैदा कर दिया गया कि ये दीनी तालीम है या दुनियावी तालीम। तालीम को बांट दिया गया। हकीकत यह है कि तालीम बटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि शरीयत इस्लाम के एतबार से अगर दो भाइयों का हिस्सा तकसीम किया जाए तो उसका जोड़ गुणा भाग लगाने के लिए असली तालीम का सहारा है। तो हमें और आपको यहाँ से एक जहन लेना है कि हमारे पास कोई दीनी या दुनियावी तालीम नहीं है, तालीम तालीम ही होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? अब तवज्जो से सुनिएगा, हमें और आपको अपने बेटों को इल्मे दीन सिखाना है, इसलिए कि इल्मे दीन का सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत पर। लेकिन साथ साथ में हमें अपने नस्लों को एक अच्छे ओहदे पर भी बिठाना है। तुम्हारे बेटों का आलम यह है कि कोई होमगार्ड नहीं मिल रहा है, वकील की बात तो होती, दूर दूर तक कहीं होमगार्ड नहीं मुसलमान के बेटे दिखाई दे। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ESP DSP की बात तो बहुत दूर। और दूसरी जानिब क्या है, दुनिया पूरे तरीके से तुम पर हावी होने की कोशिश कर, और वजह क्या है, उनको पता है कि ये तो जाहिल है, ये सिर्फ हड्डी खोरी में मुलव्विस हैं। इनको हड्डी दे दो, ये कुत्तों की तरह लड़ जाएंगे, इनको लड़ाओ और इनसे फायदा हासिल। और हम उनके चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के लड़ भी रहे हैं। हम अपने बेटों को IAS ऑफिसर नहीं बना रहे, हम अपने बेटों को IPS नहीं बना रहे। एक बात मुझे बताओ कि क्या जब तुम बीमार होते हो तो दवा लेते हो कि नहीं लेते? तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं है? जब तुम कभी किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा करते हो तो थाना पुलिस की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो तुम्हें ऑफिसर की जरूरत है कि नहीं है? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो, वकील की जरूरत है कि नहीं है? जज की जरूरत है कि नहीं है? कितने पैदा किए हो अपने नस्ल में, मुझे जरा बताओ। कितने बनाए हो IAS IPS ऑफिसर और डॉक्टर इंजीनियर, कितने बनाए हो मुझे बताओ। अगर कोई कहेगा मौलाना साहब हम कहां से बना दे, हम मुसलमान हैं, इतने बड़े फकीर चंद हैं कि मेरे पास फीस देने का पैसा ही नहीं,
हमसे बड़ा गरीब तो दुनिया में कोई कौम नहीं है, हमसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और यही कौम जो गुर्बत का रोना रोती है, इसी कौम का आलम यह है कि तुम्हारे यहाँ शादियों के वलीमे के नाम पर 10-10 बीघा जमीनें बेच दिए जाते हैं। माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रखकर बारात की नौटंकियां 40 गाड़ियां दिखा करके करवाई जाती है। 5-5 लाख रुपया कर्ज लेकर के शादी ब्याह में हम और आप अपने दौलत का, अपने सरमाया को दुनिया को दिखाने का दावा करते हैं। ये देखो मेरे पास पैसा है, 15 तरीके का स्टार्टर, 3 तरीके का सालन, 2 तरीके की रोटियां, ये इतने तरीके के मीठे, ये सब हम अपनी दौलत को दिखाने के लिए लाखों रुपया कर्जा ले लेते हैं, जमीनें बेच देते हैं, जेवरात गिरवी रख देते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है? 0 बटा सन्नाटा, कोई नतीजा नहीं। रिश्तेदार आए, हड्डी खाए चले गए। अमा तूने 10 लाख रुपया हड्डी खिला दिया, फायदा क्या मिला? कोई फायदा नहीं है। जो तूने कर्ज लिया है ना, कर्ज, ये कर्ज तेरे रिश्तेदार पलट कर कभी तुझसे नहीं पूछेंगे जो तुमने मुझे हड्डी खिलाई थी वो कर्जा पटे कि नहीं, वो कर्जा तुमने दिया कि नहीं, वो कर्जा से तुम अदा हुए कि नहीं। कोई रिश्तेदार पलट कर नहीं पूछता। अरे वो मेरे कौम के जवानों, अपने अक्ल के दरवाजे खोलो और होश में आकर के जरा सोचो कि उन जो है खुद गर्ज रिश्तेदारों को हड्डियां खिला करके क्या फायदा मिला। अगर तुझे जमीनें बेचने का शौक था तो खुशी खुशी बेच लेता, जेवर गिरवी रखना था तो बेबा खुशी रख लेता, लेकिन अपने रिश्तेदार को हड्डियां खिलाने के लिए नहीं, अपनी औलादों के हाथों में पावर का कलम दिलाने के लिए बना देता उन्हें IAS, बना देता उन्हें IPS, ताकि कल जब कोई पागल अड़ियल तेरे आबादी की मस्जिद पर गंदी निगाह लेकर के आता, तब वही बच्चा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहता, हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो बचाता कि नहीं बचाता? बोलो बचाता कि नहीं बचाता? लेकिन हम जितने बड़ी पतेली चूल्हे पे गोश्त के उतने बड़ा मुसलमान। हड्डी से तुम ईमान को पहचानवा रहे हो, जबकि हड्डी से कभी ईमान पहचाना ही नहीं। ईमान और इस्लाम कभी बोटियों से नहीं पहचाना गया है, शरीयत इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से पहचाना गया है। नबी का दीन तो मुस्तफा के फाकों से पहचाना गया है। लेकिन तुमने न जाने कहां से पेट के फायदे देखकर नए तरीके इजाद कर दिए। ए मेरे मुस्तफा के दीवानों, अपने शादियों को आसान करो, जहेज के नाम पर कटोरे लेकर भीख मांगना बंद कर दो, मोटरसाइकिल ये लेंगे वो लेंगे फलाना ठिकाना करके किसी गरीब बाप की बेटी पे बोझ बनना बंद कर दो। आज जब हमारी कौम का जवान जाता है ना बारातों में, ये नहीं सोचता कि ये बाप जिस बेटी का है कितनी मशक्कतों से पैसा इकट्ठा करके मेरे खाने का इंतजाम इसमें किया है। लेकिन मेरे कौम के जवान क्या करते हैं, एक एक प्लेट में खा खा कर इतना खाना बचा देते हैं कि जहां पर प्लेटें इकट्ठा की जाती है, शाम के वक्त वहां मुआयना किया जाए तो इतना खाना वहां पड़ा होता है कि कम से कम 100 से 50 लोग बैठ करके उसे खा सके। इतना खाना जाया किया जाता है। मुर्गी की फ्राई आई, आधा खाया फेंक दिया। कितने बड़े रईस औलाद हो, घर में 1 किलो मुर्गी 15 अफराद पे लेकर आते हो, सालन तक का नहीं छोड़ते, वो भी चाट जाते हो, और किसी गरीब बाप के बेटी के दरवाजे पर पहुंचे हो तो तुम रईसी झाड़ रहे हो। अरे कयामत का दिन अगर इसी गरीब बाप की बेटी ने दामन रहमतुल लिल आलमीन पकड़ लिया और पूछ लिया अपने आका से, या रसूल अल्लाह, क्या जुर्म था मेरा कि मेरे हाथ दुनिया में पीले न हो सके? क्या गुनाह था मेरा कि मेरे हाथों में मेहंदी न रख सकी? कौन सा जुर्म था मेरा या रसूल अल्लाह कि मैं डोली में बैठकर अपने ससुराल से, अपने घर से अपने ससुराल को विदा न हो सकी? या रसूल अल्लाह, मेरा सिर्फ इतना जुर्म था कि मेरा बाप इतना अमीर नहीं था कि वो 2-3 बीघा जमीन बेच करके इन जहेज के भिखारियों के कटोरे भर सके और मुझे इनके घर वापस भेज सके। ए मेरे कौम के जवानों, अगर पलट कर मुस्तफा जाने रहमत ने
ने तुम्हारी तरफ देख लिया और बीमार ज़ैनुल आबदीन ने तेरा गिरेबान पकड़कर तुझसे पूछ लिया कि बता क्या इसी दिन के लिए करबला के तपते हुए शहरे में मुस्तफा का खानदान लूटा गया? क्या तुझे वो लम्हा याद है जब मेरे बाबा हुसैन के हाथों में 6 माह का असगर लेटा है और उसके गले को तीरों से छेदा जा रहा है? क्या तुझे वो मामला याद नहीं रह गया जब मेरे भाई जवान अली अकबर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजा बाहर आया है? क्या तुझे वो लम्हा याद नहीं रह गया है जब हजरत कासिम के हुस्न पर घोड़े दौड़ाए गए हैं? क्या तुझे वो घड़ी याद नहीं है जब मुस्तफा के घर की शहजादी सैयदा खातून जन्नत की बेटी सैयदा हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां डाली गई, उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई और उन्हें नंगे जानवरों के पीठ पर बिठा करके पूरे शहर का तवाफ कराया गया? क्या तुझे वो दिन पता नहीं है कि जब मेरे मुस्तफा के घर की बेटी सैयदा खातून जन्नत की शहजादी हजरत सकीना के फूल जैसे चेहरे पे जालिमों के तमाचे मारे गए हैं, औनो मोहम्मद के लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए हैं, अब्बास के बाजू काटे गए हैं, हुर का लाशा तड़पाया गया है, हबीब का बुढ़ापा लूटा गया है? क्या वो लम्हा तुझे याद न रहे? अमा ये कुर्बानियां क्यों दी गई? ये कुर्बानियां इसलिए दी गई थी ताकि मुस्तफा का कोई उम्मती शराब के करीब न जाए, ताकि नबी का कोई उम्मती जुआ के करीब न जाए, ताकि मुस्तफा का कोई उम्मती किसी के बहन पर गंदी निगाह न डाले, ताकि मुस्तफा का कोई उम्मती जहेज के नाम पर कटोरा लेकर बेटा बेचते न नजर आए। लेकिन तुमने क्या कर दिया? जो कुछ डर था करबला वालों का वो सब तुमने करना शुरू कर दिया। हुसैनी तेवर तुमने निकाला, यजीदी तेवर अपने तेवर में मिला लिया है। यही वजह है कि आज बर्मा में तुम मारे जा रहे, यही वजह है कि आज फिलिस्तीन में तुम पे जुल्म हो रहा, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में तुम तबाह हो बर्बाद हो। हमारा कामयाबियां कहाँ है? कामयाबियां तो मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में है। इसलिए मेरा ये ईमान है कि जिस दिन से तूने करबला वालों के सीरत पर अमल किया उस दिन से ये मेरा अकीदा है कि करबला वाले भी तुझसे राजी होंगे और गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका भी राजी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अफसोस सद अफसोस मेरे भाइयों, हमने अपनी जिंदगी से सीरत रसूलुल्लाह निकाल दी। हमारे जबान में वो मिठास जो मदीने वाले ने घोल कर दी थी उसे हमने न जाने कहां फेंक दिया। अपनी जबान में हमने जहर घोल लिया है। एक मुसलमान के लिए ऐसे नाजेब जुमले इस्तेमाल करता है कि कलेजा फट के मुंह को आ जाए। ये तुम्हारा हाल है, तुम आपस में लड़े मरे जा रहे हो। तुम्हारे अंदर का इत्तेहाद कहाँ चला गया? तुम्हारे अंदर का खुलूस कहाँ चला गया? तुम्हारी मोहब्बतें कहाँ चली गई? अमा हमारे खवास और हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ की बात तो बहुत दूर की है। हमारे कौम के आम आदमी की हकीकत ये हुआ करती थी कि जब कोई सीरत रसूलुल्लाह किसी आम आदमी के अंदर कोई दुनियादार देखता था तो गैर मुस्लिम ये कह करके कलमा पढ़ लेता था कि जब नबी के गुलामों के गुलाम का यह आलम है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा? आज तुम शराब पी करके क्या साबित करना चाहते हो? मैं शराबी हूँ, ये इस्लाम में जायज है। किसी की बहन पर गंदी निगाह डालकर क्या बताना चाहते हो? मैं ज़ानी हूँ, ये इस्लाम में जायज है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे दुनिया ने तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। अरे दीन की बात तो बहुत दूर की है, सीरत मुस्तफ़ा पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। आज देख नहीं रहे हो, कोई हिजाब के लिए बोल रहा है, कोई तीन तलाक के लिए बोल रहा है। अरे तुम कब तक गफलत के चादर तले पले सोते रहोगे? अमा जो अपने सर पे 2 ग्राम बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है वो तेरे कौम के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहा है। कहां से आई है उसको इतनी हिम्मत? ये हिम्मत तुमने दिया, हमने दिया, हम सब ने मिलकर के दिया है। अमा उठाओ और जमाने वालों को बता दो कि मुस्तफा जाने रहमत के उम्मत में पलने वाली बेटियों को हक दिलाने के दावे करने वालों, जितना अच्छा दावा इस्लाम ने किया और जितना अच्छा हक इस्लाम ने दिया है दुनिया की कोई कौम ने अपने कौम की औरतों को नहीं दिया है। अगर पूछे कोई कि वो कैसे, तो बता देना कि मेरे मुस्तफा ने 40-25 साल की उम्र में 40 साला बेवा से निकाह करके जमाने को बता दिया है कि इस्लाम की बेटियों का हक दुनिया
संविधान से नहीं बल्कि रब के उतारे गए कुरान से दिया जाएगा। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। बात को हमें समझना होगा। मेरी कौम की शहजादियों, अपने घरों में सजदों का इनकाश शुरू कर दो। मेरा ईमान है जिस दिन से तुम पाकीज़ा हो गई, तेरी नस्लें पाकीज़ा होती नजर आएंगी। जिस दिन से तुम नमाजी बन गई, तेरी औलादे पंजवक्ता नमाजी बनती नजर आएंगी। जिस दिन से तेरे अंदर सैयदा ज़ैनब का वो तेवर शामिल हो गया, उस दिन से तेरे कोख से जन्म लेने वाले बेटों में कोई नचनिया नहीं होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम होगा, तो कोई गौसे आजम के तेवर को अपना कर पैदा होगा। हमें और आपको समझने की, सुधरने की, समझने की जरूरत है। बहुत मुश्किल नहीं है मजहब इस्लाम। बस मजहब इस्लाम के साँचे में ढल करके तो देखो, ये दुनिया तेरे कदमों का तवाफ करते नजर आएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, कामयाबियां सिर्फ मजहब इस्लाम वालों के पास है, इज्जतें सिर्फ मदीने वाले के चौखट के पास है। शराब, जुआ, गाजा, बाजा, रंडियों के ठुमकों में कुछ नहीं है। ये महज एक फसाना है। कल आंख बंद होगी, ये सब चला जाएगा और तुम्हें उसका अजाब कब्र से हश्र तक भुगतना होगा। अल्लाह हम सबको इन बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी मैंने कहा, अल्लाह उस पर सबसे पहले मुझ गुनहगार को, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो भी गलतियां हुई, अल्लाह उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की शेरे चमन फूल जो निशाद रहे, बाग़ बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम।